मतलब अगर 2000 बोल उन्हें करते दा लेदा 2000 मतलब फैमिली है ना उनके कन्नै तो उनका फर्ज नहीं बनता उन्हें 2000 बंदे सुट्टू ना नहीं आज मैं ऐसी बात सुट्टू नहीं आनी ये चीज है सारे उन्हें भी नहीं आ रहा उन्हें भी नहीं उन्हें नहीं आ उन्हें भी आपको तू 2000 जब वोट निकलना आ था लिया तो मैं ईओ साहब पेट्रोल मंत्री है हमारे MLC है उधर बैठे रहे थे उसे गल क्योंकि अगर बिजनेस ही नहीं होगा, अगर हम लोगों को बिजनेस रोजगार ही नहीं होगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, हम कैसे अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे या हम कैसे अपना बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये फिर कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को या श्राइन बोर्ड को। हम लोग श्राइन बोर्ड को तो बोल रहे हैं, हम बोलना भी चाहिए श्राइन बोर्ड को, क्योंकि श्राइन बोर्ड की पॉलिसी हमेशा कटरा के खिलाफ रही, लेकिन हमें ये लोगों को ये देखना चाहिए कि श्राइन बोर्ड के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, बीजेपी सेंटर में बैठी हुई है। क्या बीजेपी सेंटर से कोई एक फोन गवर्नर को आ जाए तो रोपे बंद नहीं हो सकता। गलबात है कि डिटेल से गाड़ी को सुनाऊगी जी गल इतने चला दी ना कोई आला मेरी ओकी पार्टी देखी पार्टी में उस वेले जरूरत दास होता हो उन्हें अलावा कोई है नहीं है पार्टी, लेकिन गलबात है कि जो इतने लोग आ रहे कर रहे हैं पार्टियां दियाँ गेटा बाहर कई छुट्टी आ रहे जिन्हें नहीं छुट्टी वो भी छुट सकते। मैं स्वागत करना रोपवे का और लगना भी चाहिए, मैं वो खिलाफ नहीं जा सकता। अस आखने कि एक MLA की गल्ला असें अपने बच्चे ने फाके मारना। हाँ एक चीज़ है श्राइन बोर्ड को बेनिफिट है और जहाँ के MLA साहब मैं उनसे भी कहूँगा क्योंकि उनको हमारे कटरा टाउन से अगर 2000 वोट मिला तो 2000 लोग उनके साथ हैं और उन 2000 लोगों को भी वो नुकसान अगर जहाँ पे गंडोला लगता है तो वो 2000 लोग कोई स्पेशल नहीं है कि उनको जी कोई नुकसान नहीं होगा, उनको भी नुकसान है क्योंकि वो उनके लोग हैं। अगर हम बाकी वालों को तो छोड़ सकते हैं आप, लेकिन अपने लोगों को तो नहीं छोड़ सकते और उनको भी नुकसान है। और उनको मैं माता से भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे। रेखा की स्ट्राइक ऊपर जाने उनको दसो कि जज जाना चाहिए इस वेले ये लैनी कि अगर कल उसका टावर खड़ा हुई है जियां उन्हें आख्या एक भी टावर खड़े रही है पी तो भलिया ना खत्म हुई है सारा काम, ठीक है नी। इस वेले साढ़ा टाइम है कि फाउंडेशन कोई नहीं बनी दी ने अस अगर स्ट्राइक जज होगी तो मिगी लगता है कि वो फाउंडेशन नहीं बन सकती। वो रोड वाला साहब हुई है जो रोड बनी है वो भंडारी के चक्कर च रोड बनी है देवी थोड़ी फेरी है घोड़े का बहाना लाइए किसी का बहाना लाइए बाद चढ़ा करनी तो आखते पहले ही बंद करो तुस कामे की बंद करते ये बस साढ़ा इक्के टाइम है लास्ट टाइम है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कल वैष्णो देवी व्यापार मंडल ने पुराना दरूर में मीटिंग करके कटरा के लोगों को भी कॉल दी थी और कहा था कि दोपहर को 3 बजे कटरा के रघुनाथ मंदिर में आइए और हम चर्चा करेंगे कि गंडोला नहीं लगना चाहिए। और आज वो मीटिंग हुई, आप दृश्य अपनी स्क्रीन पर साफ देख पा रहे हैं। और इस मीटिंग में यही डिसाइड किया गया कि रोप वे हम लगने ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर पुराना दरूर हो या कटरा हो, मीटिंग में कहा गया कि कोई भी क्षेत्र हो वो प्रभावित होगा और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हजारों लोग बेरोजगार होंगे और ऐसा हम होने नहीं देंगे। कटरा के रघुनाथ मंदिर में आज यही डिसाइड किया गया। अब आने वाले दिनों में कुछ स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं, खासकर अगर मैं पुराना दरूर की बात करूं तो 1-2 दिनों में ये मार्केट बंद हो सकती है। घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और जो पालकी वाले हैं वो भी हड़ताल पर जा सकते हैं 1-2 दिन में। और आज की जो मीटिंग रही उसमें यही डिसाइड किया गया कि आखिर आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी क्या रहेगी। आगे हम जो मीटिंग में मुख्य लोग थे उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ कटरा के ही वार्ड नंबर 10 के नितेश पुरोहित जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। नितेश जी, क्या लगता है आपको जो ताराकोट से रोपवे इंस्टॉल होने जा रहा है किस तरह का प्रभाव पूरे क्षेत्र पर छोड़ेगा? क्योंकि अगर जम्मू संभाग की बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर कटरा में लोग काम करने के लिए आते हैं और अगर रोपवे लगता है तो किस तरह से प्रभाव उनके एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा? देखिए हिमांशु जी, जय माता दी। पहले तो ये है कि एक शहर पूरा ख़त्म करने की पूरी साजिश कर रहा है श्राइन बोर्ड। ये आज से नहीं कर रहा है, ये कब से कर रहा है, ये बड़े दिनों से लगा हुआ है। और ये एक्सप्रेस हाईवे भी जोड़ रहा है और उधर ताराकोट जो गंडोला लगा रहा है, इसका हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये लगा क्यों रहा है गंडोला उधर। या तो एक शहर को और फ़ायदा नहीं हो रहा है, दूसरे शहर को हो रहा है।
उधर कोई किसी को फ़ायदा नहीं है सिवाय श्राइन बोर्ड के। और आने वाली न्यूज़ में आपको ये भी बता दूं, जैसे पहले हमें पता चलता था कि हेलीकॉप्टर लगने वाला है, 2-3 साल के बाद लग गया। बैटरी कार के लिए हमने 2-3 साल पहले सुना था, वो लग गई। अब गंडोले के लिए हमने सुना था 2-3 साल पहले सुना था, वो अब लगाने जा रहे हैं। अब ये नई न्यूज़ ये भी है कि इन्होंने पूरा कटरे जैसा शहर उधर बसा देना है, जैसे उधर ही सराय बना देंगे, अपने होटल बना देंगे, अपने व्यापार जितना भी है उन्होंने उधर ही ले जाना है और उधर ही सब कुछ बना देना। और हो सकता है कि हेलीपैड भी उधर ही ले जाएं। इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो कटरा में टोटली लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो करेंगे क्या मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन 7 बजे जैसे कटरा बिल्कुल बंद हो जाएगा, जैसे गांव बंद होते हैं, आने वाले टाइम में 7 बजे भी कटरा बंद हो जाएगा। और ये बाकी रोकने की बात है, अगर लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मुट्ठी बन जाए लोगों की, तो रुक क्यों नहीं सकता है। अगर पार्लियामेंट में फार्मर बिल पास होने के बाद रुक सकता है, तो ये गंडोला तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर लोग साथ साथ जाएंगे। हमारे साथ कटरा के ही वरुण मगोत्रा जुड़ चुके हैं। हमेशा कटरा को कोई भी इशू हो जिसमें कटरा का नुकसान हो रहा हो, वरुण मगोत्रा अपनी बात हमेशा रखते हैं। और कई पिछले सालों की अगर बात करूं तो कई ऐसे प्रोटेस्ट हैं जहां पर वरुण मगोत्रा जी ने लीड किया है या फिर पार्टिसिपेशन दी है, और इस मुद्दे पर भी ये हमेशा से बोल रहे हैं, यानी 3-4 साल से बोल रहे हैं। वरुण जी, आज फैसला लिया गया कि रोपवे लगना ही नहीं चाहिए। आप खुद एक बिजनेसमैन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, नेता भी हैं। किस तरह का नुकसान आप समझते हैं अगर गंडोला लगता है तो कटरा या फिर मैं पूरे जम्मू संभाग की बात करूंगा, कि क्योंकि कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से लोग यहां पर आकर काम नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे आप? जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि जो हमारे कटरा के कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि रोपवे लगने से सिर्फ ध्रुव को नुकसान होगा, हमारे कटरा को नुकसान नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अगर रोपवे लग गया, ध्रुव को तो छोड़ो, हमारे कटरा को भी छोड़ो, कटरा के साथ साथ लगते जितने भी गांव हैं, जितने भी सराउंडिंग गांव हैं, सभी को नुकसान है। ये रोपवे एक ऐसा जहर है कि अगर ये गलती से भी लग गया ना, तो हमारे आने वाले बच्चों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा कटरा एक ऐसा स्टेशन है, यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हमारे बच्चे यहाँ कल को कहीं नौकरी कर लेंगे, यहाँ किसी फैक्ट्री में काम कर लेंगे। यहाँ के हमारा कटरा टोटली यात्रा पे डिपेंड है। यात्रा यहाँ आएगी, हम लोगों का रोज़गार चलेगा। यात्रा यहाँ स्टे करेगी, यात्रा यहाँ हमारे होटलों में रुकेगी, यात्रा यहाँ हमारे ढाबों में भोजनालयों में खाना खाएगी, यात्रा यहाँ शॉपिंग ड्राई फ्रूट की दुकान पर शॉपिंग करेगी, यहाँ मनारी की दुकान पर शॉपिंग करेगी, यात्रा यहाँ ऑटो में घूमेगी, यहाँ घोड़ा करके वैष्णो देवी जाएगी, फिर हमें रोज़गार मिलेगा। हमारे कटरा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे हम यात्रा के बिना हम लोग कमा पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि जैसा कि आपने पूरा कि हमारा कटरा जो एक है कमर्शियल हब है, ये पूरे हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को ये फीड हमारा कटरा फीड करता है। और अगर कटरा में बिजनेस खत्म हो गया तो मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू की इकोनॉमिकल बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी जो हमारा कटरा है, वो अगर वही टूट गई तो हमारा आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारी आने वाला जम्मू कश्मीर कैसा होगा। क्योंकि अगर बिजनेस ही नहीं होगा, अगर हम लोगों को बिजनेस रोजगार ही नहीं होगा, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, हम कैसे अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे, या हम कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये फिर कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को या श्राइन बोर्ड को। हम लोग श्राइन बोर्ड को तो बोल रहे हैं, हम बोलना भी चाहिए श्राइन बोर्ड को, क्योंकि श्राइन बोर्ड की पॉलिसी हमेशा कटरा के खिलाफ रही। लेकिन हमें ये लोगों को ये देखना चाहिए कि श्राइन बोर्ड के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, बीजेपी सेंटर में बैठी हुई है। क्या सेंटर से कोई एक फोन गवर्नर को आ जाए तो रोपवे बंद नहीं हो सकता? लेकिन वरुण जी, इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खुद भाजपा के श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं बलदेव राज जी, वो शुरू से ही रोपवे के हक में हैं। तो आपको लगता है कि जो सेंटर में बीजेपी है उस तक ये मैसेज पहुँच पाएगा कि हमें नहीं चाहिए? देखिए, ये आपके माध्यम से बड़ी बदनसीबी है हम लोगों की, हम कटरा वालों की, जो ऐसे एमएलए जीत गए जो हमारे कटरा का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए। वो पिछले 3 साल से ये बात बोल रहे हैं कि रोपवे लगना चाहिए, ताराकोट रोड जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे अपोजिशन के लीडर जुगल जी, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ी, थोड़े से मार्जिन से वो रह गए। अगर माता रानी का आशीर्वाद रहता, अगर रिजल्ट थोड़ा सा रिजल्ट ऊंचा नीचा होगा, अगर कल को जुगल जी जीत जाते तो हम बताते कि रोपवे कहाँ से कैसे लगता है और कहाँ जाता है। उखाड़ के हमने रोपवे कहीं का कहीं फेंकना था। ये मैं बड़ा अफसोस मुझे आता है कि अपने जो हमारा कटरा का बीजेपी का वर्कर है, जो हमारे कटरा का बीजेपी के लीडर है, ये अपनी हाई लेवल लीडरशिप को ये बताता ही नहीं है कि हमारे कटरा की एक्चुअल पोजीशन क्या है, हमारे कटरा में एक्चुअल चाहिए क्या। मेरे को फिर दुख है कि माता रानी इन लोगों को सद्बुद्धि दे और ये अपने लोगों को, अपने लीडरों को, जो सेंटर में इनके लीडरशिप बैठी है, इनको समझा पाएँ कि ये रोपवे नहीं, ये रोपवे कैंसर है, ये रोपवे एक ऐसा जहर है जो हमारे बच्चों को मारने का काम करेगा, जो हम
लोगों का गला घोटने का काम करेगा। मैं फिर आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि सेंटर से एक फ़ोन गवर्नर को आ जाए। मैं शर्तिया ये गारंटी से आपको दे सकता हूँ कि रोपवे का प्रोजेक्ट कैंसिल छोड़ो, इसका पता नहीं लगे रोपवे का प्रोजेक्ट कहाँ गया कहाँ नहीं गया। बिल्कुल। कटरा म्यूनिसिपैलिटी के एक्स काउंसिलर रवि नाग हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस मीटिंग में थे और इनसे बात करते हैं। रवि जी, 3-4 साल से रोपवे को लेकर कटरा हो, पुराना दरूर हो, इनफैक्ट पुराना दरूर मैं कटरा में ही गिनूंगा, हड़कंप मचा हुआ है और अब मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। आपकी क्या राय है, रोपवे लगना चाहिए या नहीं? देखिए, पहले तो मैं स्टेट में यही कहूँगा कि रोपवे लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पहले तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। जैसे कि मैं अभी आपको आज सुबह की ही एक मॉर्निंग न्यूज़ में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार में किसी ने एनजीटी के कोर्ट में एक एक्टिविस्ट ने कोर्ट में आरटीआई डाली थी। वहाँ पे उसने डाला था कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है गंगा जी के साथ, क्योंकि वहाँ पे नाले और कुछ बहुत सारा उसमें डाल दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि हमारा आस्था के साथ खिलवाड़ है, हम आचमन नहीं कर सकते अपनी गंगा का। और कोर्ट ने उनको एनजीटी को और एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी ज़बरदस्त फटकार लगाई है कि उन्होंने कहा कि जो गंदे नाले या कुछ भी वेस्टेज वहाँ पे डाला है वो हटा के इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और यही आस्था जो है हमारे यहाँ भी, ये तो है नहीं कि कानून अलग अलग हैं। अगर यूपी में वो कानून है तो यहाँ भी वही कानून है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ही क्यों हो रहा है कि बाणगंगा में हमारे जहाँ माता जी ने बाण मारा था, लोग जहाँ पे आके नहाते हैं, उसका जल घर लेके जाते हैं। माता के चरण पड़े लगे हुए हैं चरण पादुका में, उसके बाद आदित्य गर्भजून है। तो ये है कि एक तो आस्था के साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको इकोनॉमिकली बता दूं कि हमारे जो सराउंडिंग एरिया जितने भी हैं, मैं 10 डिस्ट्रिक्ट उसमें से आपको गिनवा सकता हूँ जहाँ के लोग जहाँ पे आके काम करते हैं। पूरे जम्मू संभाग और इसका जम्मू संभाग को नुकसान है, ना कि खाली कटरा को नुकसान है। हाँ, एक चीज़ है, श्राइन बोर्ड को बेनिफिट है और जहाँ के एमएलए साहब, मैं उनसे भी कहूँगा, क्योंकि उनको हमारे कटरा टाउन से अगर 2000 बोर्ड मिला तो 2000 लोग उनके साथ हैं और उन 2000 लोगों को भी वो नुकसान, अगर जहाँ पे गंडोला लगता है तो वो 2000 लोग कोई स्पेशल नहीं है कि उनको जी कोई नुकसान नहीं होगा, उनको भी नुकसान है क्योंकि वो उनके लोग हैं। अगर हम बाकी वालों को तो छोड़ सकते हैं आप, लेकिन अपने लोगों को तो नहीं छोड़ सकते और उनको भी नुकसान है। और उनको मैं माता से भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे कि वो जो गंडोला है ये ना लगे और लोगों की आस्था और जो बाहर से यात्री आते हैं उनकी आस्था और हमारे कटरा का जो आस्था है और उसके साथ साथ बिजनेस है वो ऐसे एज इट इज़ रहे। तो ये थे कटरा के कुछ शहरियों की रिएक्शन जो रोप वे गंडोला इंस्टॉल होने जा रहा है। और कटरा रघुनाथ मंदिर में जो आज मीटिंग हुई उसमें यही डिसीजन लिया गया कि रोप वे अब हम कहीं से भी नहीं लगने देंगे, ऐसा कहना था मीटिंग में बैठे सारे लोगों का। और सब ने एक मत होकर अपना हाथ खड़ा किया और अपना समर्थन इस बात को दिया। और इस बात पे भी यहाँ पर जोर डाला गया कि आखिर क्यों भाजपा जो सेंटर में बैठी है वो लोगों की बात नहीं सुन रही, क्योंकि अगर हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं तो सरकार का मतलब ही यही है, डेमोक्रेसी का एसेंस ही यही है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन शायद कटरा एक ऐसा शहर है जिसमें ऐसा हो रहा है कि लोगों की बात ही नहीं सुनी जा रही। और जो सरकार है, जो श्राइन बोर्ड है या फिर जो अभी मौजूदा विधायक हैं, उन सबका यही कहना है कि गंडोला हम लगा कर रहेंगे।